दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये स्पीडी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का इसमें करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये पूरा एक वर्ष का करंट अफेयर्स होने वाला है, जिसमें आपके 350 क्वेश्चन, ये 350 क्वेश्चन इसके पहले करवाए जा चुके हैं और बाकी आज का जो वीडियो है इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। अर्थात ये 351 से लेकर के और कुल 775 क्वेश्चन हैं, जिसमें आज के क्रम में 425 क्वेश्चन होने वाला है। इसके पहले 350 ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो आगे बचेगा 351 से लेकर के और 775 तक का, अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये कुल मिला के आपका 425 क्वेश्चन होगा, जो कि इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये, कैटालिन कारिको और ड्री बीसमैन। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है 352 नंबर कहता है, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस फुटबॉल टीम को हराकर जीता है? तो दोस्तों ये फुटबॉल टीम जो है पाकिस्तान को हरा करके जीता गया है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 353 नंबर है। 353 नंबर कहता है, गांधी जयंती 2023 की थीम क्या है? तो थीम दोस्तों है एक तारीख, एक घंटा और एक साथ। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तारीख, एक घंटा और एक साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 354 नंबर। 354 नंबर कहता है, ये छोटा कर लेते हैं थोड़ा। 354 नंबर कहता है कि एशियन गेम्स में पुरुषों के 3000 मीटर ये स्टीपलेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं पहले? ये दोस्तों इनका नाम है अविनाश मुकुंद सांबले। अविनाश मुकुंद सांबले इनका नाम है, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 355 नंबर कहता है, चर्चा में रही खिलाड़ी अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनका जो संबंध है ये आपके गोल्फ खेल से संबंध रखती हैं, गोल्फ खेल से इनका संबंध है। 356 नंबर देखते हैं। तो हाल ही में किसे भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाइस एडमिरल तरुण सोबती को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 357 नंबर। तो ये कहता है, रॉबर्ट पिको को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो दोस्तों ये स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 358 नंबर। तो देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर, जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 359 नंबर। तो ये कहता है, प्रेस ऑफ इंडिया यानी पीटीआई, जिसका पूरा शॉर्ट नेम है, पीटीआई प्रेस ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों के.एन. शांत कुमार को ये नियुक्त किया गया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 360 नंबर। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये नितिन गुप्ता हैं। नितिन गुप्ता वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 361 नंबर कहता है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार दोस्तों है वो जीता है पियरे एगोस्टिनी फेरेंक क्रास्ट ऑफ एनी एल हुइलियर। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका 362 नंबर आता है। 362 की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीआरओ, सीमा सुरक्षा जो संगठन है का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को किया गया है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। तो ये 363 नंबर कहता है, चर्चा में रही वैक्सीन R21 और ये मैट्रिक्सियम किस बीमारी से संबंधित है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है मलेरिया से है, मलेरिया से इसका संबंध है। और आगे 364 नंबर देखते हैं। तो हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो मित्रों ये मालदीव का राष्ट्रपति इनको चुना गया है। मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 365 नंबर है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ये रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना राज्य हो जाएगा। तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 366 नंबर। ये कहता है चर्चित खिलाड़ी एनसी सोजन एडापिल्ली का संबंध किस खेल से है? तो खेल का जो दोस्तों संबंध है, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है लंबी कूद है, दौड़ है और मुक्केबाजी है और तीरंदाजी है। तो इसका संबंध दोस्तों लंबी कूद से है। इसका संबंध किससे है? लंबी कूद से है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका 367 नंबर। ये कहता है नगर नार स्टील प्लांट यानी NMDC किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है 368 नंबर। तो देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया है? तो दोस्तों ये राज्य हो जाएगा तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। किस राज्य में बनाया गया? तेलंगाना राज्य इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका आता है फोर्थ विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये देश का नाम हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में किया गया है, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 370 नंबर कहता है चर्चित बल्कन 2020 प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम से है। वो देश हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप आता है फिर 371 नंबर। 2023 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो मोजी जी, वाइवेंडी लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमो को ये जो है सम्मानित किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाम बड़ा लंबा चौड़ा है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। 372 नंबर कहता है यह संप्रीत युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है 373 नंबर। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 की थीम क्या रही है? तो थीम की अगर बात करें दोस्तों, स्पेस एंड इंटरप्रेशनशिप इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 374 है। 374 नंबर कहता है ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये शेष भारत ने जीता है। शेष भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। 375 नंबर कहता है एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जो हैं वो भारतीय हैं, और वो कौन खिलाड़ी हैं? तो इनका नाम है अन्नू रानी। इनका नाम क्या है? अन्नू रानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 376 देखते हैं। तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है दोस्तों सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, जो कि ICC क्रिकेट कप 2023 का इनको ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 377 नंबर। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर को ये GI टैग प्रदान किया गया है। 378 की बात कर लेते हैं। तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है सुधा मूर्ति। कौन महिला है? इनका नाम है सुधा मूर्ति। ये बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपका आता है 379 नंबर। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान बताया है? तो अनुमान जो बताया है दोस्तों ये 6.3% का अनुमान बताया गया है। 380 नंबर कहता है कि हाल ही में प्रोजेक्ट उद्धव किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट उद्धव जो शुरू किया गया है वो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका 381 नंबर। तो 381 नंबर कहता है कि 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम हो जाता है मित्रों ये है जॉन फासे। जॉन फासे इसका नाम है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 382 नंबर। तो कहता है 19वें एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 88.88 मीटर। 88.88 मीटर। अर्थात ये याद रखना कि इसमें 8 ही की भरमार है, अर्थात 8 ही 8 है। तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा। सबसे अच्छा याद करने का तरीका है कि 8 मिले वहीं मार दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ये है 383 नंबर। 383 की अगर बात की जाए दोस्तों तो कहता है कि भारत में हर साल वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है 2 से लेकर के और 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर होगा। 384 नंबर कहता है कि हाल ही में विजयपुर औरैया फूलपुर गैस पाइपलाइन परियोजना किन दो राज्यों के मध्य शुरू की गई है?
तो वो दोनों राज्य हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अपना यूपी है और मध्य प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में ये शुरू की गई हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो 385 नंबर की बात करते हैं। एक दिवसीय विश्व कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में क्षमा करना। एक दिवसीय विश्व कप 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है, इसी स्टेडियम में खेला गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। चलिए आगे देखते हैं। 386 नंबर। दोस्तों ये हाल ही में भारत सरकार ने किस नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। तो बोर्ड का नाम है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड उसका नाम रखा गया है। 387 नंबर कहता है चर्चित पूसा 44 किस फसल से संबंधित है। तो ये दोस्तों धान की फसल से संबंधित है। इसका नाम है पूसा 44। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये 388 नंबर कहता है कि हिसेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 389 नंबर देखते हैं। तो हाल ही में नागालैंड में किस जीव की नई प्रजाति ये बदिस लिमाकुमी की खोज की गई है। तो ये मछली की खोज की गई है। ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 390 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई है, और इसका कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये मुनीष कपूर को नियुक्त किया गया है। मुनीष कपूर इसका सही जवाब हो जाएगा। 391 नंबर कहता है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है। नरगिस मोहम्मदी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 392 फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन कितने देशों में किया जाएगा। तो वो कुल मिला के 6 देशों में किया जाएगा। 6 देशों में इसको किया जाएगा। 393 नंबर कहता है टाटा लाइफ रेसर ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों CS लक्ष्मी यानी अंबाई, CS लक्ष्मी अंबाई इनको प्रदान किया गया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 394 नंबर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। आरक्षण याद रखना 35% करने की घोषणा की गई है। तो कौन सी सरकार में की गई है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार में की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 395 नंबर कहता है एशियाई खेल 2022 में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह ने संधू ने स्ववाश मिक्स डबल्स में कौन सा पदक जीता है। तो ये दोस्तों इसका सही जवाब होगा, उसने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आता है 396 नंबर। ये कहता है कि अक्टूबर माह में भारतीय रिजर्व बैंक जो कि आरबीआई है के द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या है। तो एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट दोस्तों अगर है तो ये 6.5% है। 6.5% है। रिवर्स रेपो दर इससे कम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका 397 नंबर है। हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया है। 398 नंबर देखते हैं। तो हाल ही में किसे विज्ञान क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान ये स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर जोइता गुप्ता। डॉक्टर जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। 399 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चर्चा में रही जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक कौन है। तो इनका नाम है शब्बीर शाह। शब्बीर शाह जो है जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है 400 नंबर। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो ये स्वामी नारायणन को नियुक्त किया गया है। चलिए 401 नंबर देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है वो 40वीं रैंक है। कौन सी रैंक है, 40 रैंक है। नेक्स्ट आता है 402 नंबर। 402 नंबर कहता है विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों वो राज्य है बिहार। बिहार में ये पितृपक्ष मेला आयोजित किया जाता है। 403 नंबर कहता है कि एशियाई गेम्स 2023 में शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया ने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 404 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कहता है फोर्थ भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है।
तो दोस्तों ये जो आयोजन किया जा रहा है इसका, ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। 405 नंबर कहता है हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 406 नंबर। तो 406 नंबर देखते हैं। ये कहता है कि चर्चित डोर्नियर 228 विमान का विकास किस भारतीय संस्था द्वारा किया जाएगा, यानी किया गया है? तो ये दोस्तों इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी HAL इसका शॉर्ट नेम है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 407 नंबर की बात करें अगर, तो 407 नंबर कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों किस देश में है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। 408 नंबर कहता है देश का पहला ये कार्टोग्राफिक यानी जिसको कहते हैं मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था, अब ये दोनों अलग अलग हैं। तो उत्तराखंड में बनाया गया है जिसकी राजधानी देहरादून है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 409 नंबर। ये कहता है इंद्र जातर उत्सव निम्न में से किस देश का प्रमुख उत्सव है? तो दोस्तों ये नेपाल का प्रमुख उत्सव है। 410 नंबर कहता है भारतीय भाषा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? भारतीय भाषा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों वो राज्य जो हो जाएगा आपका, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है 411। 411 की अगर बात करें दोस्तों, तो ये कहता है कि हाल ही में ये MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से इनको जाना जाता था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 412 की बात करें अगर, तो 412 क्वेश्चन नंबर कहता है ये इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये गोकुल सुब्रमण्यम को किया गया है। गोकुल सुब्रमण्यम को किया गया है। 413 नंबर कहता है चर्चित खिलाड़ी ये नाओरेम रोसिबिना देवी ने एशियाई गेम्स 2023 में रजत पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? तो इनका जो खेल का संबंध है ये वुशु खेल से संबंधित है। 414 नंबर देखते हैं। तो ये कहता है T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो वो दोस्तों दीपेंद्र सिंह एरी हैं। दीपेंद्र सिंह एरी। चलिए 415 नंबर देखते हैं। तो ये टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो दोस्तों ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है, जो कि बहुत चर्चित यूनिवर्सिटी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है 416 नंबर। 416 की अगर बात करें तो आपका कहता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? तो इसका आपका ऑप्शन यहाँ मिलेगा। ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। KL राहुल हैं, और शुभमन गिल हैं, और श्रेयस अय्यर हैं, मोहम्मद शमी हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा शुभमन गिल। इसका सही जवाब हो जाएगा। 470 नंबर कहता है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 56वें स्थान पर है। 56, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब 418 नंबर की अगर बात करें दोस्तों, तो ये कहता है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस तो आपके बहुत हैं, और दिवस की एक स्पेशल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ सारे दिवस दिए गए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और याद कर सकते हैं उसको। उसका PDF भी दे दिया गया है। तो 418 हमारा जो है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 419। 419 नंबर कहता है चर्चित अफस्पा अफस्पा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 420 नंबर। तो ये कहता है कि टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ बेक्स एंड बेगल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों विजया राघवन के द्वारा लिखी गई है। विजया राघवन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 421 नंबर कहता है ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई है? तो ये दोस्तों कौन सी ऑफिशियल एंट्री दी गई है? 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 422 नंबर क्वेश्चन कहता है पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। मुंबई में किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 423 नंबर कहता है कि ये 4th ग्लोबल
स्मिल समिट कहाँ आयोजित की गई है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 424 नंबर कहता है ये 19 एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाज शिफ्ट कौर सामरा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये आपके जो शिफ्ट कौर सामरा हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 425 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर दोस्तों तो ये आपका आता है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो वो बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार राज्य से इसका संबंध है। 426 नंबर कहता है चर्चा में रहा ये फाइव आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? पूछा गया है कौन सा देश शामिल नहीं है। तो दोस्तों वो देश हो जाएगा आपका वो इंडिया हो जाएगा यानी भारत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 427 नंबर देख लेते हैं। तो ये कहता है कि हाल ही में किस राज्य में चैटन जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सिक्किम। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 428 की बात करें अगर तो ये टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस इनका नाम है और ये खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो 429 नंबर कहता है हाल ही में यूनिक्लो इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यूनिक्लो इंडिया जो है ये कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 430 नंबर कहता है चर्चित चाक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये राज्य दोस्तों है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ राज्य है। नेक्स्ट है आपका 431 नंबर। ये कहता है 53 दादा साहब फाल्के पुरस्कार यानी 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये वहीदा रहमान को सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 432 नंबर। 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन यानी कि WUCC का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगलोर कर्नाटक। इसका ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 433 नंबर। तो ये कहता है कि हाल ही नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? इंदौर में किया जा रहा है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 434 नंबर की बात करें अगर तो कहता है विश्व पर्यटन दिवस 2030 की थीम क्या है? तो ये पर्यटन और हरित निवेश इसकी थीम है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो अगला हमारा जो प्रश्न आता है दोस्तों ये प्रश्न संख्या है 435। 435 नंबर कहता है कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज बस किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों वो आपका हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 436 नंबर देख लेते हैं। तो ये कहता है हाल ही में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये अमित खरे को प्रधानमंत्री का जो सलाहकार नियुक्त किया गया है। 437 नंबर कहता है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये दोस्तों अमित शाह ने बैठक की है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 438 नंबर। यह है हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात BARC का निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ये विवेक भसीन को बनाया गया है। ये इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 439 नंबर कहता है बुक नेशनल कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों बुक नेशनल कॉलिंग जो लिखी गई है वो सोनल गोयल के द्वारा लिखी गई है। सोनल गोयल के द्वारा लिखी गई है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 440। 440 की बात करें अगर तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आता है 441 नंबर। तो 441 की बात करें तो 19वें एशियाई गेम्स का पहला स्वर्ण पदक भारत ने किस खेल ने जीता है? तो दोस्तों ये निशानेबाजी ने जीता है। निशानेबाजी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 442 नंबर। 442 की बात करते हैं तो कर्मा पर्व या करम पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो ये दोस्तों झारखंड राज्य का प्रमुख जो है ये पर्व है। 443 नंबर कहता है कि एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाता है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। भारत और अमेरिका इसका सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 444 नंबर। ये कहता है देश में पहली बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो GP भारत किसने जीता है? तो इनका नाम हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएंगे मार्को बेजेची। मार्को बेजेची इनका नाम हो जाएगा। 445 नंबर कहता है हर साल अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये
25 सितंबर को हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 446 की अगर बात करें तो ये कहता है कि हाल ही में ये जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया है। वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वो दोस्तों इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। इटली सही जवाब हो जाएगा। 447 नंबर कहता है 19वें एशियाई गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 448 की अगर बात करें तो 448 नंबर कहता है ये चर्चित ओसरिस रेक्स जो है एस्ट्रेड मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष संस्था से है? तो दोस्तों ये नासा से इसका संबंध है। नासा से इसका संबंध है। बी इसका सही जवाब होगा। 449 नंबर देखते हैं भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 450 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो सीएम एलिवेट कार्यक्रम अर्थात सीएम एलिवेट प्रोग्राम के अंतर्गत अगर बात करें तो इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो दोस्तों ये मेघालय राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब 451 नंबर देखते हैं हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 452 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि हाल ही में किस राज्य के ये क्रिटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इसका उत्तर हो जाएगा। 453 नंबर कहता है अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 454 नंबर है। वो कहता है 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 20वां जो राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जाएगा ये आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 455, तो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये माता अमृतानंदमयी देवी को किया गया है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 456 नंबर। तो ये है हाल ही में राजस्थान के किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया है? तो ये जो आपकी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर में किया गया है। 457 नंबर की अगर बात करें तो प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में से भारत की ओर से किस युद्धपोत ने भाग लिया है? तो ये दोस्तों INS सहाद्री ने भाग लिया है। INS सहाद्री ने भाग लिया है। अब 458 नंबर की चर्चा करते हैं। तो यह भारत का पहला ये लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा गोवा में किया जा रहा है। गोवा राज्य इसका सही जवाब होगा। 459 नंबर देखते हैं। तो चर्चित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ स्थित है? तो ये जो है ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ग्रेटर नोएडा इसका सही जवाब हो जाएगा। 460 की अगर बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो वो वाराणसी में किया है, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये 461 नंबर है। 461 की अगर बात करें दोस्तों तो चर्चित जो नागोनो काराबाख विवाद है ये किन दो देशों के मध्य में है? तो ये दोनों देश जो हो जाएंगे वो कौन कौन से हैं? तो ये है आर्मीनिया और अजरबैजान। आर्मीनिया और अजरबैजान इसका उत्तर हो जाएगा। अब 462 नंबर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंगाल ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक इसका सही उत्तर हो जाएगा। 463 नंबर है। चौथे नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 464 नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो ये कहता है कि हाल ही में नृत्यांगना डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया है। इनका संबंध किस नृत्य से था? तो इनका जो संबंध था वो भरतनाट्यम से था। भरतनाट्यम इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 465 नंबर। यह प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो इनका नाम है डॉक्टर स्वाति नायक। डॉक्टर स्वाति नायक को प्रदान किया जाएगा। 466 नंबर कहता है परमिला मलिक किस राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाई गई हैं? तो इनका ये जो अध्यक्ष बनाई गई हैं दोस्तों उड़ीसा विधानसभा की अध्यक्ष बनाई गई हैं। 467 नंबर कहता है कि 128वां जो संविधान संशोधन विधेयक है
ये 2023 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, महिला आरक्षण बिल। 468 नंबर कहता है कि हाल ही में कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट है, जो कि 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? तो ये रैंक जो उसका है 87वां है, अर्थात 87वां है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है 469 नंबर। 469 नंबर की चर्चा करते हैं। तो चर्चित उपन्यास जो है ये वेस्टर्न लर्न की लेखिका कौन है? तो लेखिका का नाम है चेतना मारू। चेतना मारू ये लेखिका हैं, जो कि आपका उपन्यास है वेस्टर्न लर्न। चलिए नेक्स्ट है 470 नंबर। तो वर्ल्ड रेनो डे ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेनो डे जो मनाया जाता है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। और 471 नंबर की बात करें तो ये स्टेच्यू ऑफ ओनिसस किस राज्य में बनाया गया है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 472 नंबर। 472 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर इसका सही उत्तर होगा। 473 नंबर कहता है एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, इनका नाम है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 474 की अगर बात करें तो ये कहता है सिम्बेक्स यानी सिम्बेक्स 23 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो ये दोस्तों जो दो देश दोनों हैं ये भारत और सिंगापुर हैं। भारत और सिंगापुर में जो है आयोजित किया जाता है। 400 इनके मध्य आयोजित किया जाता है। और 475 की अगर बात करें तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट है 476 नंबर। 476 की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव शुरू किया गया है। 477 नंबर की बात करें तो हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों इन पुरस्कारों का जो नाम होगा वो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार होगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 478 नंबर। 478 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। सी इसका सही जवाब होगा। 479 की बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य से है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 480 की अगर बात कर लेते हैं तो 480 नंबर कहता है कि ये है दिल जश्न बोले। 480 नंबर है दिल जश्न बोले किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का एंथम सॉन्ग है? तो दोस्तों ये आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो है ये सॉन्ग्स है। नेक्स्ट है 481 नंबर। तो कहता है पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो पुराने संसद भवन का जो नाम रखा गया वो संविधान सदन रखा गया है। अब नेक्स्ट हमारा है 482 नंबर। से 482 की बात करें अगर तो ये आपका है ISSF वर्ल्ड कप 2023 रियो डी जेनेरियो में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 2 पदक जीते हैं भारत ने। ये चलिए फिर आगे देखते हैं। 483 भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? तो ये दोस्तों कोटा है, जो कि राजस्थान का कोटा है, राजस्थान में पड़ता है। 484 की अगर बात करें तो हाल ही में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स एसोसिएशन यानी DIPA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है धनंजय जोशी। इसको किया गया है, धनंजय जोशी को किया गया है। 485 की अगर बात करें तो 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट है 486। ये कहता है हाल ही में किस राज्य में धातु वैनेडियम की खोज की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये जो राज्य हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, गुजरात राज्य हो जाएगा। 487 नंबर कहता है नुआखाई लोक पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 488 नंबर। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा कहाँ पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया है।
नेक्स्ट है 489 चर्चा में रही श्रेयस योजना कब शुरू की गई है? तो ये 2014-15 में शुरू की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 490। ये कहता है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जिसका नाम है कि नए उप महानिरीक्षक और डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है कुलदीप द्विवेदी। कौन है? कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। 491 की चर्चा करते हैं। तो हाल ही में घोषित भारत का जो 42वां विश्व धरोहर स्थल यानी होयसल है, ये पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित हैं? तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। 492 की बात करें तो ये पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 493 नंबर। तो ये है अभ्यास ऑपरेशन सजग। इसका नाम है जो ऑपरेशन सजग का आयोजन किस बल द्वारा किया गया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया है। 494 की बात करें तो 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये होंगझोऊ में किया जा रहा है, जो कि चीन में पड़ता है। तो होंगझोऊ चीन में किया जा रहा है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 495 नंबर क्वेश्चन। तो ये कहता है कि चर्चित टैंक रोधी माइंस विभो का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, जिसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना है। और इसका शॉर्ट नेम है डीआरडीओ। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 496 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम किसने पेश किया है? तो ये अर्जुन मेघवाल ने पेश किया है। अर्जुन मेघवाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 497 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं ये है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में किया जा रहा है। 498 नंबर कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो शुरू की गई है दोस्तों, वो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, जो कि आपका ये सबसे भारत का पूर्वी स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 499। यह है भारत G20 अध्यक्षता पर पीपल्स G20 नामक ई बुक का अनावरण किसने किया है? तो ये अपूर्व चंद्रा ने किया है। अपूर्व चंद्रा ने इसका जो है नाम ई बुक का अनावरण किया है। अब आते हैं 500 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 500 नंबर कहता है भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य जो है इसका नाम है मत्स्य 6000। चलिए आगे 501 नंबर देखते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 502 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है कि हाल ही में भारत के किस स्थल को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों शांति निकेतन को 41वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अब आते हैं आगे। तो 503 नंबर क्वेश्चन कहता है डायमंड लीग फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो वो रजत पदक इन्होंने जीता है। 504 नंबर कहता है जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम जो किया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये हमारा आता है क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं 506 नंबर 505 नंबर। तो 505 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ISSFF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने एलावेनिल और बेला रिबन में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और 506 नंबर की चर्चा करते हैं। तो ये टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट में भारतीय कंपनी इन्फोसिस कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका जो स्थान है वो 64 यानी 64वें स्थान पर यह है। 507 नंबर की चर्चा कर लेते हैं। तो कहता है कि हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो कुल 84 को प्रदान किए गए हैं। 84 संख्या हो जाएगी। 508 नंबर कहता है चर्चित ली तूफान किस महासागर से शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये अटलांटिक महासागर से शुरू हुआ है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 509 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कहता है कि फार्मूला है वन रेस
सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो ये इसका नाम हो जाएगा कार्लोस सैंज जेआर ने जीती है। 510 नंबर कहता है हाल ही में किसे सिंगापुर की लीक वन क्यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका सी हो जाएगा, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 511 नंबर क्वेश्चन। तो ये कहता है प्रसिद्ध प्रसिद्ध मोटमार मेला किस राज्य से संबंधित है? तो जो प्रसिद्ध मोटमार मेला है ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। 512 नंबर कहता है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। 513 नंबर की अगर बात की जाए, ये क्वेश्चन है ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग जो है इसके अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो इसके लोकप्रिय जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी हैं और वर्तमान में ये प्रधानमंत्री हैं। तो 514 नंबर कहता है पीएम विश्वकर्मा योजना को कब लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में ये किया गया है, अर्थात विश्वकर्मा पूजन जो डे है उसी के तौर जो है डे पर ये किया गया है। अर्थात 17 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्वकर्मा पूजा दिवस मनाया जाता है और इसी दिवस पर जो है ये लॉन्च किया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ये 515 नंबर। 515 की अगर बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गृह आधार योजना शुरू की गई है? तो वो राज्य हो जाएगा गोवा राज्य सरकार। नेक्स्ट आपका आता है 516। 516 नंबर कहता है ये आपका है विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो थीम की अगर दोस्तों बात करें तो ऑप्शन डी में जाएंगे, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग एंड ओजोन लेयर्स एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 517 नंबर आप देखते हैं तो 517 नंबर कहता है ये है मारबत त्यौहार। मारबत त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। 518 नंबर कहता है कि ये पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई जो परियोजना का संबंध है वो किस राज्य से है? तो दोस्तों ये तेलंगाना राज्य से है। तेलंगाना राज्य इसका सही जवाब हो जाएगा। 519 नंबर की बात करें तो ये कहता है ये नोबल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों हुमा कुरैशी के द्वारा लिखी गई है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 520 नंबर क्वेश्चन। तो ये कहता है कि यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। 521 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय अभियंता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब आते हैं लास्ट हमारा एक क्वेश्चन और है इस पेज का। तो 522 नंबर है मास्टर कार्ड इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन जो दिया गया है यह है ऑप्शन ए रवि कुमार दिया गया है, ऑप्शन ये आपका रवि कुमार है, बी है आपका जयंत भटनागर और सी है रजनीश कुमार और चौथा डी ऑप्शन है ये अतुल शर्मा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो रजनीश कुमार हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 523 नंबर हाल ही में किस राज्य में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों ये पंजाब में रखी गई है। पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये 524 नंबर देखते हैं। तो ये कहता है कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। 525 नंबर कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है? तो ये अनुच्छेद जो होगा अनुच्छेद 85 का फर्स्ट होगा, अर्थात सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 526 नंबर चर्चा में रहा ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो ये 2007 में शुरू किया गया था। 2007 इसका सही जवाब हो जाएगा। 527 नंबर कहता है चर्चा में रहा किला हुआ ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो दोस्तों ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। 528 नंबर कहता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अर्थात NEVA प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 529 नंबर। ये कहता है कैश फॉर वेस्ट
स्कीम जो है आपका किस नगर निगम द्वारा शुरू किया गया है? तो ये पटना नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 530 नंबर। तो ये है गांधी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये वाराणसी में ये बैठक की गई है। बैठक जो किया गया है वाराणसी में किया गया है। अब आते हैं 531 नंबर। तो 531 नंबर देखते हैं तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये पुणे में किया जा रहा है। 532 नंबर कहता है चर्चा में रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अब कथन को देख लेते हैं, जिसमें आपका कथन ABCD और 4 कथन दिए गए हैं। अर्थात इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। दूसरा आपका आता है इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तीसरा है ये योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की योजना है। और चौथा है दोस्तों इस योजना का दूसरा चरण उज्ज्वला 2 2022 में चालू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। इस योजना का दूसरा चरण उज्ज्वला जो है 2022 में चालू किया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 533 नंबर क्वेश्चन आता है हाल ही में तूफान डेनियल ने कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये देश जो प्रभावित हुआ है वो लीबिया प्रभावित हुआ है। लीबिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 534 नंबर कहता है नंदनी कृषक प्रसिद्ध यानी नंदनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 535 नंबर है। 535 नंबर कहता है कि चर्चा में रही खिलाड़ी सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों टेनिस से संबंधित हैं। इनका संबंध किससे है? टेनिस से है। 536 नंबर कहता है 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य द्वारा जीता गया है? तो वो राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है आपका 537। तो ये है पंचदान पर्व का संबंध किस देश से है? तो पंचदान का दोस्तों जो संबंध है वो नेपाल से है। 538 नंबर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो मनाया जाता है 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 539। ये कहता है हाल ही में भारत में चिकन पॉक्स का एक नया प्रकार पाया गया है, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है ये है क्लेड 9। क्लेड 9 इसका नाम है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 540। तो ये हाल ही में इयान बिलमुट का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध जो है वैज्ञानिक क्षेत्र से था। चलिए 541 नंबर देखते हैं। तो हाल ही में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। अभियान का नाम है आयुष्मान भव और ऐप भी लॉन्च किया गया है। 542 नंबर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य की बीमा रिफाइनरी में ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य इसका करेक्ट आंसर होगा। 543 नंबर की अगर बात करें तो हाल ही में उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो इनका संबंध जो दोस्तों था वो बीणा वाद्य यंत्र से था। 544 नंबर कहता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 14 सितंबर इसका सही जवाब होगा। अब आते हैं 545 नंबर पर। तो ये आपका है सिंधु गंगाधरन को किस कंपनी का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों ये कंपनी का नाम है नॉस्कॉम यानी नॉस्कॉम कंपनी के द्वारा चुना गया है और सिंधु गंगाधरन को चुना गया है उपाध्यक्ष। चलिए 546 नंबर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएगा। 547 नंबर कहता है कि हाल ही में किस फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये दोस्तों अनुष्का शर्मा को बनाया गया है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 548 नंबर कहता है पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस कहाँ खोला गया है? तो ये दोस्तों खोला गया है अमृतसर में। अमृतसर में खोला गया है। ये इसका सही जवाब होगा। 549 नंबर कहता है भारत के किस देश ने C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? तो ये स्पेन हो जाएगा। 550 नंबर है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का
आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये आयोजन जो किया जाएगा ये राजस्थान में किया जाएगा। राजस्थान इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट आपका है 551 नंबर, तो ये है FIBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? तो ये उत्तर इसका दोस्तों हो जाएगा, ये जर्मनी ने जीता है। जर्मनी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 552 नंबर, दुनिया में सबसे तेज जो 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं वो कौन हैं? तो उनका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली हैं जो 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट हमारा है 553 नंबर, ये है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 में भाला फेंक प्रतियोगिता में किशोर जेना ने कौन सा पदक जीता है? तो किशोर जेना ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक इसका उत्तर हो जाएगा। 554 नंबर देखते हैं दोस्तों, तो ये है विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये लद्दाख में बनाया जाएगा। लद्दाख इसका सही उत्तर होगा। 555 नंबर है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2023 का विषय क्या है? तो विषय दोस्तों इसका है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसका सही जवाब होगा, क्योंकि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 556 नंबर कहता है किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी ये आर्लिन केली को अगस्त माह का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ जो है चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो ये आयरलैंड सही जवाब हो जाएगा, आयरलैंड। 557 नंबर कहता है कलेगनार मगलिर उमी जो उरीमाई थित्तम अर्थात कलेगनार महिला पात्रता योजना का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य से हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट आपका आता है 558 नंबर, यह है हाल ही में मैरीन सैंड वॉच किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूनेस्को। इसका ऑप्शन आपको बी मिलेगा, बी ऑप्शन कहता है, तो आपका बी ऑप्शन है, देख लेते हैं। तो यह है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम अर्थात UNEP और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और यूनाइटेड नेशंस ये चिल्ड्रन फंड। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम अर्थात UNEP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 559 नंबर कहता है हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है, इनका संबंध किस संस्था से था? तो इनका संबंध जो था वो माइक्रोसॉफ्ट से था, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये है दोस्तों 560 नंबर, हाल ही में किस अमेरिका के शहर द्वारा 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये लुइसविले हो जाएगा, लुइसविले इज राइट आंसर। 561 नंबर कहता है US ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गाफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों ये आइना सवालनिका को हराकर अपने नाम किया है। नेक्स्ट है 562 नंबर, तो ये है माव लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 563 नंबर कहता है ये सेफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये दोस्तों भारत ने जीता है, भारत इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 564, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रदान जो किया जाएगा दोस्तों डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को प्रदान किया जाएगा, अर्थात ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 565 नंबर, ये क्वेश्चन कहता है कि बैडमिंटन इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं दोस्तों, इनका नाम है किरण जाज, किरण जाज इनका नाम है, ये जीतने वाले हैं, अर्थात बैडमिंटन इंडोनेशिया मास्टर सुपर 100 का खिताब इन्होंने जीता है। 566 नंबर कहता है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य इनमें से कौन सा देश नहीं है? ये निगेटिव में पूछा गया है कौन सा देश नहीं है, तो भारत है, ब्राज़ील है, अमेरिका है, लेकिन ईरान नहीं है, ईरान इसका गलत उत्तर हो जाएगा, अर्थात सही ऑप्शन जो होगा ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 567 नंबर, तो हाल ही में डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को प्रदान किया गया है, डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है 568 नंबर, ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक्स कॉरिडोर का कौन सा देश शामिल नहीं है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है। 569 नंबर कहता है तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में भारतीय तीरंदाज जो प्रथम देश जावरकर प्रथम प्रथमेश जावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका रजत पदक जीता है। 570 नंबर कहता है कि हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 571 नंबर कहता है कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है और इसकी थीम क्या है? तो थीम की अगर बात करें दोस्तों तो ये इसकी थीम है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ये वसुधैव कुटुंबकम। इसकी 18वें G20 शिखर सम्मेलन की जो आयोजन की गई है हाल में, इसका जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो 572 नंबर कहता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो वो शहर का नाम है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ये है आपका इंदौर शहर, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है आपका 573 नंबर। इसको चलिए देखते हैं। तो 573 नंबर कहता है कि लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये अदीब अहमद को प्रदान किया गया है। 574 नंबर कहता है हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आपका 575 नंबर है। 575 नंबर कहता है मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन चंद्रमा मिशन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये जापान हो जाएगा। जापान इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट की दोस्तों अगर बात करें तो आपका आता है 576 नंबर। ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। अब 577 नंबर की चर्चा करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के स्लेम सागों का GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य को प्रदान किया गया है। 578 नंबर कहता है हाल ही में किस देश ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो ये वो देश हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको ने दोस्तों गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब आते हैं 579 नंबर। तो कहता है कि हाल ही में किसने मालदीव यानी क्षमा करना 579 नंबर कहता है हाल ही में किसने मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होगा। 580 नंबर है हाल ही में जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई है? तो ये दोस्तों सरयू नदी में की गई है। सरयू में नदी से इसकी शुरुआत की गई है। 581 नंबर है 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों इंडोनेशिया में किया गया है। इंडोनेशिया इज करेक्ट आंसर। 582 नंबर की अगर बात करें तो ये है 26 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। 583 नंबर है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना प्रारंभ की गई है। राजस्थान इसका उत्तर हो जाएगा। 584 की अगर बात करें तो 584 नंबर है G20 इंडिया अर्थात जी इंडिया ऐप मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कितनी भाषाओं में G20 संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी? तो कुल 10 भाषाओं में जो G20 संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। 585 नंबर है चर्चित प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए 586 नंबर देखते हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो आयोजन किया जाएगा ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट है 587 नंबर हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजुरकर का निधन हो गया है। इनका संबंध किस भारतीय घराने से था? तो ये ग्वालियर घराने से संबंधित थी और इनका घराना था ग्वालियर घराना। अब आते हैं दोस्तों 588 नंबर। तो 588 नंबर कहता है 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कितनी भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा? तो कितनी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा? कुल 6 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा।
589 नंबर है, चर्चा में रही खिलाड़ी हिमा दास का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों हिमा दास का जो संबंध है वो दौड़ से संबंध है। हिमा दास दौड़ से संबंध रखती हैं। 590 नंबर क्वेश्चन है, टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है दिव्या देशमुख। 591 नंबर है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो ये सांची है, भारत की पहली सोलर सिटी है। अब आते हैं 592 नंबर। तो दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? तो दोस्तों वो राज्य हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थापित की गई है। 593 नंबर है, फायर ऑन द गैंग्स लाइफ एमंग दी डेड एंड बनारस। तो इसका जो नाम है, इनके किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? तो राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई है। बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये दोस्तों है 594 नंबर। 594 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में किसे वानुअतु देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये सातो किलमैन को चुना गया है। सातो किलमैन इसका उत्तर हो जाएगा। 595 नंबर है, अजरबैजान के बाकू में आयोजित ये 53 इस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर भारत रहा है। और 596 नंबर है, मुख्यमंत्री सबल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य से है। हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। 597 नंबर कहता है, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश इज करेक्ट आंसर। 598 नंबर कहता है, 52वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो हरियाणा ने अपने नाम किया है। और 599 नंबर है, भारत के पहले एआई संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका नाम जो दिया गया है वो इंद्रजाल नाम दिया गया है। कौन सा नाम है? इंद्रजाल इसका नाम दिया गया है। 600 नंबर की अगर बात करें तो हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट्स इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में किया गया है, जो कि भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 601 नंबर। ये है 43 एशियन समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जकार्ता में किया जा रहा है। जकार्ता इज राइट आंसर। 602 नंबर की अगर बात करें तो G20 सम्मेलन के शेरपा की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में किया जा रहा है। हरियाणा इसका सही जवाब होगा। 603 नंबर है, हाल ही में नॉस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों इनका नाम है राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। 604 नंबर कहता है कि हाल ही में एन बलारमसी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान से इनका संबंध था। 605 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहा पिरोला क्या है? तो पिरोला क्या है? ये कोविड-19 का एक वेरिएंट है पिरोला। नेक्स्ट की बात करें अगर दोस्तों तो 606 नंबर है, यह है हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत ने बनाया है। भारत ने बनाया है। नेक्स्ट है हमारा 607 नंबर। यह है क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख इज राइट आंसर। 608 नंबर कहता है, निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? तो जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन करेगा? वो केरल राज्य होगा। केरल राज्य ये मेजबानी करेगा। नेक्स्ट की बात करें तो 609 नंबर है, ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? तो दोस्तों ये गुजरात घोषणा जो है ये दस्तावेज जारी किया गया है। 610 नंबर कहता है कि इटालियन ग्रांड फिक्स 2023 किसने जीती है? तो ये है मैक्स ये बेर स्टेपन ने जीती है। मैक्स बेर स्टेपन ने जीती है। चलिए नेक्स्ट है 611 नंबर। तो 611 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 132वां डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों मोहन बागान ने जीता है। मोहन बागान इसका सही जवाब हो जाएगा। 612 नंबर है, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? तो दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को हरा करके जीता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारा ये क्वेश्चन है 575 नंबर। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये पेज डबल आ गया है, तो चलिए 613 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले 612 नंबर किया जा चुका है, तो ये डबल पेज हो गया है, एक ही पेज डबल बार आ गया है। तो चलिए यहाँ जो है 613 नंबर देखते हैं। तो ये हाल ही में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी आरसीएफ को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। आरसीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 614 नंबर है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कीथ स्ट्रिक का निधन हो गया है? तो ये दोस्तों जिम्बाब्वे से इनका संबंध था, जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं जिनका निधन हो गया है। 615 नंबर की अगर बात करें तो 615 नंबर कहता है कि काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? अर्थात किस देश में किया गया है? तो नेपाल देश है, उसमें किया गया है। 616 नंबर है, हाल ही में किस राज्य में श्री राम राजा लोक की आधारशिला रखी गई है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में रखी गई है। 617 नंबर कहता है हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है परवीना आंजना। परवीना आंजना ने जीता है। 618 नंबर है, किस देश में अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया गया है? तो ये दोस्तों जॉर्जिया अमेरिका है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 619 नंबर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। 620 नंबर है, पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है दोस्तों शांता थॉटम। शांता थॉटम को सम्मानित किया गया है। 621 की अगर बात करें तो ये पहला संस्कृत दिवस कब मनाया गया था? तो ये दोस्तों 1969 को मनाया गया था, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 622 नंबर है, हाल ही में स्थापित युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया था? तो ये परियोजना का नाम है दोस्तों 17 ये परियोजना 17A इसका नाम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 623 नंबर है, हाल ही में भद्रवाह राजमा और रामबन सोलाई हनी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर राज्य से ये उत्पाद संबंधित है। 624 है, कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 625 नंबर की अगर दोस्तों बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका दिया है, किस राज्य ने हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो वो राज्य का नाम हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। 626 नंबर है, किस फुटबॉलर ने 2023 में PAF यानी PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है एर्लिंग हैलैंड। एर्लिंग हैलैंड ने जीता है। 627 नंबर की अगर बात करते हैं तो नरगिस मोहम्मद हसनजई जिन्होंने हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार जीता है, वो किस देश से हैं? तो देश से हैं वो अफगानिस्तान से हैं। 628 नंबर कहता है, हाल ही में खबरों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके तहत बच्चियों के फार्म भराए जाते हैं और उन्हें कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9 इस प्रकार क्लास में जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 629 नंबर। तो 629 नंबर कहता है कि हाल ही में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? तो ये दोस्तों इनका नाम है श्री ज्योतिरादित्य यम सिंधिया। श्री ज्योतिरादित्य यम सिंधिया ने किया है। चलिए नेक्स्ट है 630 नंबर, किस देश ने 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया है? तो दोस्तों इंडिया यानी भारत ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका क्वेश्चन जो है 631 नंबर, ये है वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। 632 नंबर है, चर्चित खिलाड़ी डी मुकेश यानी डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो ये दोस्तों शतरंज से है, इसका संबंध शतरंज से है। 633 नंबर है, हाल ही में सिंगापुर का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो हाल ही में जो सिंगापुर का राष्ट्रपति चुना गया है उनका नाम है थर्मन सन
मुगरत्नम अर्थात थर्मन सन मुगरत्नम इनका नाम है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 634 नंबर है चर्चित एडॉप्ट, ये हार्टेज स्कीम जो है कब शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों 2017 में शुरू किया गया था। 635 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये 635 नंबर है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अर्थात FTII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आर माधवन को नियुक्त किया गया है। 636 नंबर है सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा PSLV-C-57 के द्वारा छोड़ा गया है। 637 नंबर की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन कहता है कि निम्न में किस भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर को अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया है? तो ये शशिकांत दास को प्रदान किया गया है। अब आता है 638 नंबर। 638 की अगर बात करें तो आकाशवाणी और आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग का प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों डॉक्टर वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। 639 नंबर कहता है 33वीं नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2022-23 में कौन सा विद्यालय विजेता रहा है? तो ये दोस्तों केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश जो है वो विजेता रहा है। नेक्स्ट दोस्तों 640 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 640 कहता है स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 641 नंबर है रोमन मैगसेसे अवार्ड यानी रोमन मैगसेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया जाएगा? तो ये दोस्तों प्रदान किया जाएगा, ये है डॉक्टर रवि कन्नन। डॉक्टर रवि कन्नन को रमन मैग्नेसेसे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 642। 642 की अगर दोस्तों बात करें तो ज्यूरिक डिमांड लेग्यू 2023 स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये इनका नाम है जैकब बार्डलेन। जैकब बार्डलेन इनका नाम है। 643 की अगर बात करें तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा इनका नाम है। चलिए आगे देखते हैं। 644 नंबर है तो है चर्चित काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है। और 645 है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम दोस्तों हो जाएगा ये डेनियल मैकगाहे हैं। 646 नंबर है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया है? तो ये दोस्तों है गैबान। गैबान इसका नाम है, वो देश है गैबान। अब आते हैं 647 नंबर। तो 647 नंबर कहता है UEFA वोमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर यानी यूफा वोमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो वो एटाना बोनमाटी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये आपका आता है 648 नंबर। 648 की दोस्तों अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन आपका है डॉक्टर यह है डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है 649 नंबर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो दोस्तों मनाया जाता है वो 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है, अर्थात 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। और 650 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो BCCI मीडिया राइट्स किस कंपनी को प्रदान किए गए हैं? तो ये दोस्तों है वाईकॉम 18। वाईकॉम 18 को प्रदान किए गए हैं। 651 नंबर है किस राज्य ने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों राज्य हो जाएगा केरल राज्य ने लॉन्च किया है। अब आते हैं 652 नंबर। तो ये क्वेश्चन कहता है कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये प्रियसन सेन ने जीता है। प्रियन सेन ने जीता है। अब आता है 653 नंबर। तो इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड सम्मानित होने वाली पहली महिला जो भारतीय महिला डायरेक्टर हैं वो कौन है? तो दोस्तों एकता कपूर हैं। एकता कपूर इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 654। यह चर्चित रोबोट व्योमित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा ISRO यानी इसरो के द्वारा बनाया गया है। 655 नंबर है ब्राइट स्टार 23 तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों USA इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ये USA। चलिए 656 नंबर देखते हैं। तो
तो यह चर्चा में रहा झाबेरी आयोग का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों झाबेरी आयोग का संबंध है वो गुजरात राज्य से है। 657 नंबर कहता है दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार है किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? तो ये टाटा मोटर्स यानी टोयोटा मोटर्स के द्वारा की गई है। टोयोटा मोटर्स इंडिया के द्वारा की गई है। अब आता है 658 नंबर। 658 की बात करें अगर तो हाल ही में चोकुआ चावल जिसे मैजिक राइस भी कहा जाता है, इसने GI टैग अर्जित किया है। चावल की इस किस्म की खेती भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में की जाती है? तो दोस्तों ये असम में की जाती है। असम राज्य में की जाती है जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है। अब आते हैं 659 नंबर। तो ये कहता है कि भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 660 नंबर है एशिया कप का कौन सा संस्करण 2023 में आयोजित किया जा रहा है? तो ये संस्करण हो जाएगा 16वां संस्करण जो है आयोजित किया जा रहा है। 661 नंबर है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 662 नंबर। यह है बकबाल मेले यानी देवी धुरा मेले का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य से हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य से इसका संबंध है। नेक्स्ट है 663। हाल ही में सेल इंडिया ने किसे कंट्री चेयरमैन नियुक्त किया है? तो दोस्तों इनका नाम है मानसी मदन त्रिपाठी। मानसी मदन त्रिपाठी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 664 नंबर है हाल ही में जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो दोस्तों इनका नाम है इमरसन मंगागवा। इमरसन मंगागवा को चुना गया है। 665 नंबर कहता है वर्ष 2023 में कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 प्रदान किया जाएगा? तो कुल शिक्षकों की दोस्तों जो संख्या होगी वो 50 होगी। ये 50 शिक्षकों को जो है राष्ट्रीय अवार्ड 2023 प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 666। यह है पाकिस्तान में किसे भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। 667 नंबर कहता है इसरो द्वारा सूर्य मिशन आदित्य L1 कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन आपको आगे मिलेगा। तो ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। दूसरा है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में पड़ता है। और तीसरा है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल उत्तराखंड में पड़ता है। और चौथा आपका डी ऑप्शन है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला है 668 नंबर। ये कहता है वोमेंस 5 एशियन हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों भारत ने जीता है। भारत इसका सही जवाब होगा। 669 नंबर कहता है कि चर्चा में रही कंपनी जिप्टो किस प्रकार की कंपनी है? तो दोस्तों जिप्टो जो कंपनी है वो क्विक कॉमर्स की कंपनी है। क्विक कॉमर्स हो जाएगा। 670 नंबर है सिख एंड मोदी ये जर्नी ऑफ 9 इयर्स किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये दोस्तों JP नड्डा के द्वारा किया गया है। JP नड्डा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 671 नंबर है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। 672 नंबर है बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आयोजन जो इसका किया जा रहा है काहिरा जो कि मिस्र में है, काहिरा मिस्र में किया जा रहा है। 673 नंबर है इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फ्रीडम यानी IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 इंडियन ब्लाइंड वोमेन क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो पदक का नाम है दोस्तों वो कौन सा पदक है? वो पदक हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 674 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन है हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका जो संबंध था दोस्तों वो साहित्य के क्षेत्र से था। अब आते हैं 675 नंबर। तो BWF अर्थात वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 है, जो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2023 की, वे किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो उनका नाम है दोस्तों HS प्रणय।
एच.एस. प्रणय ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 676। तो ये है, इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों ये संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, अर्थात इंडियन ऑयल ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया संजीव कपूर को बनाया है। नेक्स्ट है 677। हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? तो दोस्तों ये सभी जो सबसे अधिक सिंचाई वाली योजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। अब नेक्स्ट हमारा है 678 नंबर। यह चर्चा में रही खिलाड़ी पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये दौड़ से संबंध है, इनका ये दौड़ से संबंध रखती हैं। और 679 नंबर है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कार किस योजना को प्रदान किया गया है? तो ये स्वामित्व योजना को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो 680 नंबर है, ये है G20 मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों गुजरात का गांधीनगर है, वह गांधीनगर में किया जा रहा है। 681 नंबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान जो है दी ग्रैंड क्रॉस ऑफ दी ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो वो देश हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस के द्वारा सम्मान प्रदान किया गया है। 682 नंबर देखते हैं, तो इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में बेस्ट नेशनल जो स्मार्ट सिटी का अवार्ड किस शहर को प्रदान किया गया है? तो वो शहर है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश का इंदौर है, और इसके पहले भी स्वच्छता में रहा है। तो 683 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 684। ये हाल ही में आईटी कंपनी जो है इन्फोसिस ने इसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसके जो दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा है मारिया सारापोवा, राफेल नडाल और रोहित शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये राफेल नडाल हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है 685। यह है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो खेलो इंडिया लीग का नया नाम किया गया है अस्मिता महिला लीग। अस्मिता महिला लीग इसका नाम किया गया है। 686 नंबर है, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ कबीर। इस नामक पुस्तक है, एक पुस्तक का नाम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विपुल रिखी के द्वारा लिखी गई है। अब आते हैं 687 नंबर। तो ये है, देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये राज्य हो जाएगा दोस्तों झारखंड। झारखंड राज्य में स्थापित किया जाएगा। 688 नंबर है, इनवॉइस प्रोत्साहन योजना का नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार, कब शुरू की जाएगी? तो दोस्तों 1 सितंबर 2023 को ये शुरू की जा चुकी है, 1 सितंबर 2023 को शुरू की गई है। और अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 689। 689 की अगर बात करें तो ये है, विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा देश है? तो ये स्वीडन है, स्वीडन है। 690 नंबर है, चर्चा में रही मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना दोस्तों तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, बी इसका सही जवाब होगा। 691 नंबर देखते हैं, ये है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अल्लू अर्जुन को दिया गया है, अल्लू अर्जुन इसका उत्तर हो जाएगा। 692 है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। चलिए नेक्स्ट है 693 नंबर। 693 नंबर कहता है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीतने वाले कौन है? उनका नाम है मैग्सन कार्लसन, मैग्सन कार्लसन उनका नाम है। 694 नंबर है, चर्चा में रहा ब्रिक्स समूह में वर्तमान 2023 में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या है वो 5 है। अब देखते हैं 695 नंबर क्वेश्चन कहता है, 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों इंदौर के अर्थात मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, इंदौर में किया गया है। 696 नंबर है, चर्चा में रहा फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये जापान देश में स्थित है, जापान देश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 697 नंबर। ये कहता है कि CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों सालू जिंदल को प्रदान किया गया है। 698 नंबर कहता है सुराज कॉलोनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 699। अटल आवासीय स्कूल का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों अटल आवासीय स्कूल का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। उत्तर प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। नेक्स्ट है 700 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 701। 701 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत। भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपका आता है 702। चलिए 702 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 702 नंबर कहता है कि हाल ही में प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया है और इन्हें सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 2023 में इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। 703 नंबर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश का इंदौर शहर रहा है। स्वच्छता के मामले में काफ़ी दिन से चल रहा है, तो ये इंदौर राज्य है। अब आता है नेक्स्ट 704। 704 नंबर क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें तो ये है ल्यूपेक्स यानी लर्नर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। मिशन जो है आपका इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है? तो ये जापान इसका उत्तर हो जाएगा। 705 नंबर कहता है चर्चा में रही छड़ी मुबारक का संबंध भारत की किस यात्रा से है? तो दोस्तों ये अमरनाथ की यात्रा से संबंध इसका है। अमरनाथ यात्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 706 नंबर क्वेश्चन है चर्चा में रही अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 707 नंबर। 707 की अगर बात करी जाए तो यह है बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। 708 नंबर है 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल पदक जीतने वालों की संख्या 9 है। कुल पदक कितने हैं? 9 हैं। अब आते हैं 719 नंबर। तो एक है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO के कार्यों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता समिति का गठन किया गया है? तो ये हो जाएगा प्रोफेसर के विजय राघवन समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 710 नंबर। यह केरल राज्य का पहला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अर्थात AI स्कूल कहाँ खोला गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। 711 नंबर है भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन बनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन बनाया गया है। 712 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड का जो नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वो श्रेथा थाविसिन को किया गया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 713। 713 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया जाएगा। इंदौर इसका सही जवाब होगा। 714 नंबर क्वेश्चन है विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हनी डबास ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। अब आते हैं 715 नंबर। तो 715 की अगर बात की जाए तो चर्चित कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य में है? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में इनका विवाद है। 716 नंबर है यूनेस्को ने देश में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर को चुना है? तो दोस्तों ग्वालियर को चुना है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट आपका आता है 717 और यह है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अब अगला 718 नंबर देख लेते हैं। हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन अर्थात PFC का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 719 भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर ये CSIR
प्रीमा ET11 को किस संस्था द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और ऑप्शन बी भी दिया गया है। वो दूसरे पेज पे चलते हैं। तो दूसरे पेज पे हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, और सी है केंद्रीय टेक्टन संस्थान या सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ये सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं, 720 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो G20 संस्कृति कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये बैठक किया जा रहा है वाराणसी में। नेक्स्ट है 721, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो ये दोस्तों देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। अब 722 की अगर बात करें तो 722 नंबर क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 कितने भारतीयों को प्रदान किया जाएगा? तो ये दोस्तों कुल 5 भारतीयों को प्रदान किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 723। तो ये है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, भारत NCAP का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये सी ऑप्शन आपका है, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 724 नंबर का क्वेश्चन कहता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ। 724 नंबर हमारा है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री सीखो कमाओ राज्य योजना ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है 625। 625 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसको सेट कर लें। 625 नंबर कहता है हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अर्थात BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया है। 726 नंबर है चर्चा में रहा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है? तो वो राज्य दोस्तों है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर उस राज्य का नाम है। नेक्स्ट हमारा है 727। यह है आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया में किया जा रहा है। 728 नंबर कहता है मद्रास दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मद्रास दिवस जो है 22 अगस्त को मनाया जाता है। 729 नंबर है हमारा जो डिजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका नाम हो जाएगा गुवाहाटी हवाई अड्डा, गुवाहाटी हवाई अड्डा हो जाएगा। 730 नंबर कहता है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया जा रहा है ये लद्दाख में किया जा रहा है, लद्दाख इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है ये 731। 731 की अगर बात करें तो 9वां महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो ये दोस्तों स्पेन ने जीता है। 732 नंबर कहता है कि 46 विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल पदक की संख्या है 14, 14 पदक जीते गए हैं। अब आता है 733। तो ये हाल ही में चर्चा में रहा कच्चा तीवू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो कच्चा तीवू जो द्वीप है दोस्तों वो हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर इसका करेक्ट आंसर होगा। 734 की अगर बात की जाए तो ये चर्चा में रही है, ये चर्चा में रही नमो 108 किस पुष्प की प्रजाति है? तो पुष्प दोस्तों कौन सा है? वो कमल की प्रजाति है। 735 नंबर है भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना किस राज्य से शुरू की गई है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र जो है राज्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट है आपका 736। 736 की अगर बात करें तो फुटबॉल के लीग कप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये आपका हो जाएगा इंटर मियामी, इंटर मियामी के द्वारा, क्षमा करना इंटर मियामी इसका सही जवाब हो जाएगा, इंटर मियामी के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 737। 737 की अगर बात करें तो हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी हैं, इनका नाम है अनाहत सिंह। ये इनका संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनका संबंध जो है वो स्क्वैश खेल से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 738। ये कहता है मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। 739 नंबर कहता है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो कुल ऊर्जा क्षमता दोस्तों है वो कितनी है?
वो है 168.96 गीगावाट। 168.96 गीगावाट इसकी ऊर्जा क्षमता है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है 740। 740 की अगर बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहा है हिलेरी तूफान। इसने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को प्रभावित किया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को इसने प्रभावित किया है। 741 नंबर देखते हैं, ग्रामीण मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये ग्रामीण मित्र योजना है गोवा राज्य से संबंधित है। अब बढ़ते हैं 742 नंबर। तो ये 742 नंबर कहता है दूध गाड़ यानी बटर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों 743 नंबर देखते हैं। तो चर्चा में रही खिलाड़ी हैं, इनका नाम है अंतिम पंगाल। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये खेल दोस्तों खेलती हैं कुश्ती खेल से इनका संबंध है। नेक्स्ट है 744 विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 745। 745 की अगर बात करें तो भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों वो गोवा राज्य में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा 746 नंबर क्वेश्चन कहता है अजरबैजान में बाकू में आयोजित विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में ईशा सिंह और शिवा नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने सब में स्वर्ण पदक जीता है। 747 की चर्चा करते हैं। तो ये क्वेश्चन है इंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022-23 किसने जीता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा सुश्री निन्ना लेगो ने जीता है। 748 नंबर कहता है फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। केंद्रीय जल आयोग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 749। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक और एकीकृत वस्तु सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की है? तो मंजूरी प्रदान करने का जो टाइम है, समय है, वो है 19 अगस्त 2023। 19 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति ने इनको मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 750। 750 की अगर बात करें तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये है राज चेट्टी को प्रदान किया गया है। 751 नंबर कहता है कि बाढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट है किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है। बिहार राज्य में ये स्थित है। अब नेक्स्ट है आपका 752। 752 की अगर बात करें तो दोस्तों ये क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व एथलेटिक्स नियुक्त किया गया है वो सेबेस्टियन कोए को किया गया है। सेबेस्टियन कोए इसका सही जवाब होगा। 753 नंबर कहता है हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ये प्रिया मलिक ने कितने ग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों उनका जो भार ग्राम है वो है 76 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है। अब आता है 754। 754 की अगर बात करें तो हाल ही में अबुला आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों वो झारखंड राज्य में शुरू की गई है। 755 नंबर कहता है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बंगलौर में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? बंगलौर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 756 वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये बीजिंग चीन में किया जा रहा है, अर्थात चीन की राजधानी बीजिंग में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये है 757। 757 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है कि नागद्वारी नागद्वारी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। और 758 नंबर क्वेश्चन है यह है हाल ही में UDGM अर्थात अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं 759 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? तो ये राज्य हो जाएगा गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है। और जब छोटा की बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 760 नंबर। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी बहाव रियाज ने संन्यास लिया है? तो वो खिलाड़ी कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं।
पाकिस्तान के खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 761 नंबर। ये दोस्तों है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के 61 किलोग्राम भार वर्ग में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है? तो उस खिलाड़ी का नाम है मोहित कुमार। मोहित कुमार ने ये अंडर 20 अर्थात 61 किलोग्राम भार में जीता है। 762 नंबर है, ओणम उत्सव किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ओणम का उत्सव दोस्तों जो मनाया जाता है वो राजा बलि के सम्मान में मनाया जाता है। बी इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 763। हाल ही में चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये दोस्तों 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था। 764 की अगर बात करें तो ये दोस्तों पीएम ई बस सेवा योजना है। ये कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें प्रदान की जाएंगी इसके अंतर्गत? तो कुल बसों की जो संख्या होगी वो 10,000 होगी, अर्थात 10,000 प्रदान की जाए, 10,000 बसें जो हैं इस सेवा के लिए प्रदान की जाएंगी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 765 नंबर कहता है, यूफा चैंपियनशिप लेग्यू 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये दोस्तों ये जीता गया है मैनचेस्टर सिटी के द्वारा। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 766। 766 की बात करें तो भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवाल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका 767 नंबर है। ये कहता है, हाल ही में BS अरुणाचलम का निधन हो गया है। ये किस संगठन के पूर्व महानिदेशक थे? तो ये दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO के महानिदेशक थे। 768 नंबर की बात करें अगर तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कोलकाता में विंध्यगिरी युद्धपोत को लॉन्च किया है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा 17A प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 669 की तरफ। तो भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली जो ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तमिलनाडु। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 770। 770 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं दोस्तों कौन है? ये है नेड ब्यूमन। नेड ब्यूमन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 771। किस समुदाय द्वारा नवरोज वर्ष मनाया जाता है? तो समुदाय वो पारसी समुदाय के द्वारा जो है पारसी समुदाय के द्वारा नवरोज नववर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो हमारा क्वेश्चन आता है 772। 772 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। इनके द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इस संस्था का नाम है सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 773। 773 की अगर बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी की गई नवीनतम रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों भारत की जो रैंक है वो तीसरी रैंक है, तीसरा रैंक है। नेक्स्ट है 774। 774 की अगर बात करें तो ये है, हाल ही में शत्रुजीत सिंह कपूर को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक अर्थात DGP नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों हो जाएगा हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 775 और आज का अंतिम प्रश्न है, पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया जा रहा है गुजरात राज्य में किया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहे आपके 775 क्वेश्चन जो कि पूरे 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाए गए हैं। पहला पार्ट आपको मिल चुका है और दूसरा पार्ट ये आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।